इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 600 साल से भी ज्यादा पुराने एक सफर पर ले चलेंगे। एक ऐसी दुनिया में जो एक कविता से बनी है, लेकिन आज भी हमें अपनी ही दुनिया जैसी लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम लैंगलैंड की मॉन्यूमेंटल पोएम पियर्स प्लाउमैन की। तो इस कमाल की कविता को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मिलेंगे इसके मास्टरमाइंड यानी इसके लेखक से। फिर हम गोता लगाएंगे इसकी सपनों की दुनिया में, जो असल में एक एलेगरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि लैंगलैंड ने अपने समाज की कैसी धज्जियां उड़ाई, और आखिर में हम सुनेंगे चूहों की एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसमें गहरा पॉलिटिकल लेसन छिपा है। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये मास्टरपीस लिखा, विलियम लैंगलैंड। आखिर कौन थे ये और क्यों उनकी ये कविता आज भी इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है? देखिए, जब हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं ना, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक तो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और दूसरा यही है पियर्स प्लाउमैन। ये दोनों उस दौर के साहित्य के, आप कह सकते हैं, दो सबसे बड़े पिलर्स हैं। ये कविता हमें उस जमाने के समाज और लोगों की सोच में झांकने का एक मौका देती। तो कौन थे विलियम लैंगलैंड? सच कहूं तो उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत ज्यादा पक्के तौर पर नहीं पता है। ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि उनका जन्म 1330 के आसपास मालवन हिल्स के पास हुआ था। एक बात जो पक्की है वो ये कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक कविता को लिखने और उसे बेहतर बनाने में लगा दी। इसीलिए आज हमारे पास इसके 3 अलग अलग वर्जन्स हैं, जिन्हें हम ए, बी और सी टेक्स्ट कहते हैं। भले ही उनके बारे में बहुत कुछ एक राज हो, पर उनका काम आज भी हमारे सामने है। ठीक है, तो अब हम लेखक के बारे में थोड़ा जान गए हैं। अब टाइम है कविता की दुनिया में एंटर करने का। लेकिन एक मिनट, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये पूरी कविता एक सपना है, एक ड्रीम विजन, और उससे भी बढ़कर ये एक एलिगोरी है। अब आप पूछेंगे ये एलिगोरी क्या होता है? चलिए समझते हैं। एलिगोरी देखिए एक तरह की कहानी होती है जहां जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो असली मतलब नहीं है। ये एक आइसबर्ग की तरह है, आपको जो दिखता है वो बस टिप है, असली कहानी तो सतह के नीचे छिपी होती है। इसमें हर कैरेक्टर, हर लोकेशन, हर इवेंट किसी बड़े मॉरल या पॉलिटिकल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम पियर्स प्लाउमैन पढ़ते हैं, हमारा काम सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं, बल्कि उसके छिपे हुए मीनिंग्स को डिकोड करना है। कविता की शुरुआत ही इस आइडिया को सेट कर देती है। देखिए, नैरेटर कहता है, एज ऑन अ मे मॉर्निंग ऑन मालवन हिल्स आई स्लम्बर्ड इनटू अ स्लीपन, देन गैन आई टू मीट अ मार्वलस स्वीवन। मतलब, तब मैंने एक अद्भुत सपना देखना शुरू किया। तो याद रखिए, जो कुछ भी अब होने वाला है वो सब एक सपने के अंदर हो रहा है। तो इस सपने में नैरेटर क्या देखता है? उसे एक लैंडस्केप दिखाई देता है जिसके 3 मेन हिस्से हैं। एक तरफ ऊंचाई पर एक टावर है, ये सिंबल है हेवन का, अच्छाई का, भगवान का। दूसरी तरफ नीचे एक गहरी खाई है, एक डंजन, जो हेल यानी नरक और बुराई को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच में है एक फेयर फील्ड फुल ऑफ फोक, यानी लोगों से भरा एक मैदान। और ये मैदान ही हमारी दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड, जहां अच्छाई और बुराई की जंग हमेशा चलती रहती है। तो अब जब स्टेज सेट हो गया है, चलिए मिलते हैं इस मैदान में भरे हुए लोगों से। लैंगलैंड हमें 14वीं सेंचुरी इंग्लैंड का एक पूरा आईना दिखाते हैं, और मजे की बात यह है कि वो किसी को भी नहीं बख्शते। वो हर किसी की सच्चाई दिखाने से बिल्कुल नहीं डरते। देखते हैं कैसे। सबसे पहले लैंगलैंड उन लोगों की बात करते हैं जो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, द ऑनेस्ट लेबरर्स। वो लगते हैं कि ये लोग हल चलाते हैं, बहुत कम खेलते हैं, और बोआई और कटाई में स्वंग्ड फुल हार्ड। स्वंग्ड का मतलब है बहुत कड़ी मेहनत करना, टॉयल करना। लैंगलैंड इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से वो सब कुछ उगाते हैं जिसे फालतू लोग, तो वेस्टर्स, अपनी ग्लटनी में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ईमानदार मेहनत है, वहीं दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार। और लैंगलैंड का सबसे बड़ा निशाना है करप्ट क्लर्जी, यानी धर्म के ठेकेदार, खासकर फ्रायर्स। जरा ये लाइन देखिए, वो कहते हैं, प्रीचिंग द पीपल फॉर प्रॉफिट ऑफ द वूम्ब, यानी वो लोगों को उपदेश देते थे अपने पेट के फायदे के लिए। ग्लॉस द गॉस्पेल एज दे गुड लाइक्ड, मतलब वो बाइबल के मैसेज को वैसे तोड़ मरोड़ देते थे जैसा उन्हें अच्छा लगता था। सोचिए, उस जमाने में चर्च के खिलाफ ऐसा लिखना कितनी हिम्मत की बात रही होगी। आप इस तरह के इमेजेस में देख सकते हैं कि उस समय के रिलीजियस लीडर्स कितने पावरफुल और वेल्थी होते थे। उनके कपड़े, उनका रहन सहन, सब कुछ शाही होता था। लैंगलैंड इसी हिपोक्रेसी, इसी पाखंड पर चोट करते हैं। वो पूछते हैं कि जो लोग हमें सादगी और त्याग का पाठ पढ़ाते हैं, वो खुद दौलत और ताकत के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और फिर आता है पार्टनर। ये तो शायद उस दौर के सबसे करप्ट कैरेक्टर्स में से एक था। इसका काम था लोगों को माफी बेचना। ये पोप से मिले ऑफिशियल लेटर्स, जिन्हें ब्रिवेट कहा गया है, दिखाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता था।
ब्लेयर देयर आइज, और बदले में उनसे उनकी अंगूठियां और ब्रोचेस यानी कीमती चीजें ठग लेता था। ये भोली भाली जनता के विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। चलिए अब प्रोलॉग के एक बहुत ही फेमस हिस्से पर आते हैं। यहाँ लैंगलैंड हमें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, एक फेबल। ये कहानी है चूहों और एक बिल्ली की। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक एलिगोरी है, तो इसका असली मतलब जानवरों से नहीं बल्कि पावर और पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या है? कहानी में एक बिल्ली है, अ कैट ऑफ अ कोर्ट, जो जब मन करता है आती है और चूहों के ऊपर से कूदकर उन्हें परेशान करती है। अब यहाँ एलिगोरी को डिकोड कीजिए। ये जो चूहे हैं, ये हैं आम लोग, द कॉमन पीपल, या फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स। और बिल्ली रिप्रेजेंट करती है एक अत्याचारी राजा या किसी पावरफुल नोबल को, जिसके आतंक से सब परेशान हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला जाता है? एक रैट ऑफ रिनाउन यानी एक मशहूर चूहा एक आइडिया देता है। वो कहता है, क्यों ना हम एक घंटी खरीदें और उसे बिल्ली की गर्दन यानी हल्सर पर बांध दें। इससे क्या होगा, जब भी बिल्ली पास आएगी घंटी बजेगी और हम सब भागकर छिप जाएंगे। प्लान तो ब्रिलियंट था, लेकिन फिर उठता है असली सवाल, वो सवाल जो आज एक मुहावरा बन चुका है। बट हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? प्लान बनाना एक बात है, पर उसे एग्जीक्यूट करने का रिस्क कौन लेगा? और होता यह है कि कोई भी चूहा ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। सलाह देना आसान है, पर एक्शन लेना मुश्किल। तभी एक बूढ़ा और समझदार चूहा सामने आता है और एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, जरा सोचो, वेयर द कैट इज अ किटन द कोर्ट इज फुल एलेंज। मतलब जहां बिल्ली नहीं होती वहां का राज दरबार दुखी और बदहाल होता है। उसका पॉइंट ये है कि हाँ, ये बिल्ली हमें परेशान करती है, लेकिन ये छोटे मोटे दूसरे जानवरों को भी काबू में रखती है। कभी कभी एक बुरा शासक, नो रूलर यानी अराजकता से बेहतर होता है। फॉर बेटर इज अ लिटिल लॉस देन अ लॉन्ग सॉरो। ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल कमेंट्री। और यहीं पर लैंगलैंड हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो 600 साल बाद भी रेलेवेंट है। जब हम आज अपनी सोसाइटी में देखते हैं पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यानी ऐसी ताकत जिस पर कोई लगाम नहीं, तो क्या हम मन ही मन वही सदियों पुराना सवाल नहीं पूछ रहे होते? हु विल बेल द कैट? इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जरा सोचिएगा। तो ये थी पियर्स प्लाउमैन की दुनिया की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी कविता को समझने में मदद की होगी। इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही और गहराइयों को समझने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।